पीलीभीत बुलेटिन में मैं रियाज अहमद खान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपसे अनुरोध है कि हमारे YouTube चैनल पीलीभीत बुलेटिन को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पीलीभीत ज़िले की खबरें मिलती रहें और साथ में शेयर और लाइक भी करें। आज का दिन ऐसा था कि कोई हंस रहा था और कोई रो रहा था, कोई खुशी में झूमकर सेल्फी ले रहा था तो कोई रील बनाकर वायरल कर रहा था। जी हाँ, 5 वर्ष से अधिक के अंतराल के बाद पूरनपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का आगमन हुआ था। यहाँ लोगों ने बैंड बाजे के साथ स्वागत किया। व्यापारी नेता हंसराज गुलाटी की अगुवाई में नगर के व्यापारियों व गणमान्य नागरिकों ने ट्रेन के चालक और गार्ड को फूल मालाएं पहनाई और मिठाई खिलाकर उनका स्वागत सत्कार किया। लोग ट्रेन में बैठकर शाहगढ़ व मैलानी की तरफ रवाना भी हुए। प्रदेश के पूर्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर विनोद तिवारी अपने पैतृक ग्राम कुर्रैया से ट्रेन पर बैठकर पूरनपुर पहुंचे, जबकि पूरनपुर से ट्रेन काफ़ी लोग शाहगढ़ गए और वहां आयोजित कार्यक्रम में शामिल भी हुए। शाहगढ़ में सांसद वरुण गांधी के प्रतिनिधि कमलकांत ने हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को वापस रवाना किया। सैकड़ों की संख्या में लोग वहां मौजूद रहे। पूरनपुर में पूर्व मंत्री डॉक्टर विनोद तिवारी, व्यापारी नेता हंसराज गुलाटी, विधायक पुत्र ऋतुराज पासवान और नगर पालिका अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता सहित काफ़ी लोग यहां मौजूद रहे। लोगों ने ट्रेन के साथ सेल्फी कराई, ट्रेन में बैठे और बैंड बाजे पर थिरक कर जश्न मनाया। ट्रेन की एक झलक देखने और इसके हॉर्न की आवाज़ सुनने के लिए लोग तरस गए थे। आज तमाम लोगों की हसरतें पूरी हुई, आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। पूर्व मंत्री डॉक्टर विनोद तिवारी जब अपने गांव कुर्रैया स्थित हॉल्ट पहुंचे तो उन्हें वहां की बदतर हालत देखकर रोना आ गया। उनके गांव के स्टेशन को हॉल्ट में बदल दिया गया है। पीलीभीत बुलेटिन के संपादक सतीश मिश्र ने डॉक्टर तिवारी से बात की। डॉक्टर साहब, जो ट्रेन संचालन का मामला था मैलानी से पीलीभीत आमान परिवर्तन का, तो मेरी समझ से तो ये सबसे अंतिम छोटी रेल लाइन थी जिस पर काफ़ी लेट काम शुरू किया गया और दूसरे इस पर ट्रेन संचालन में काफ़ी लंबा वक्त लगा दिया गया। लोग जो हैं पूरनपुर के, पीलीभीत के, इसके लिए नेताओं को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। आप स्वयं एक जनप्रतिनिधि हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसकी लड़ाई किस तरह से होनी चाहिए थी, कहां बात रखी जानी चाहिए थी और किस तरीके के प्रयास हुए। आपके प्रयासों पे हम बाद में बात करेंगे। बाकी क्या होना चाहिए इस पर मैं जानना चाहता हूँ आपका दृष्टिकोण। देखिए, रेल जो है केंद्र सरकार के अधीन आता है और इसमें अगर सबसे सार्थक प्रयास मजबूती के साथ कर सकते थे तो यहाँ के सांसद को करना चाहिए था। लेकिन मुझे इसको कहने में कोई संकोच नहीं कि जैसा कि यहाँ पर उसके लिए प्रयास करना चाहिए था वो प्रयास नहीं किए गए। विधायक जी, व्यापार मंडल, किसान यूनियन के लोग, अन्य जो संस्थाएं हैं वो लोग इस चीज़ के लिए प्रयासरत रहे कि इस ट्रेनों का संचालन जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए। इस मामले में मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जब ट्रेनों के संचालन के लिए ये कह दिया गया कि वन विभाग एनओसी नहीं दे रहा, तो वन विभाग भी जो है केंद्रीय यहाँ से संस्कृति चली गई। एनओसी अगर मिलना था तो केंद्र सरकार से मिलना। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि दोनों विभाग केंद्र सरकार के अधीन थे। अब दोनों जगह से एनओसी नहीं मिली, यहाँ की भोली भाली जनता ठगी जाती रही। 5 साल 6 साल में आमान परिवर्तन इतने छोटे सी जगह का हुआ, ये बहुत ही दुखद है। जितनी इसकी निंदा की जाए कम है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, यहाँ के लोग तो जो है ट्रेनों का संचालन कराने में या अन्य कोई विकास का कार्य कराने में जो है बहुत अपनी तौहीन समझते हैं। यहाँ के लोग जो है स्टेशन को हार्ट बनाने में अपनी जो बहुत बड़ी उपलब्धि समझते हैं कि स्टेशन को हार्ट बना दिया। अब जब लोग जनता मिलती है भोली भाली, कहती है साहब बहुत तकलीफ है, वैसे चुप रहो, मेरी चली नहीं, अगर ज़्यादा कहोगे तो हार्ट भी खत्म करा दो। तो मैं कहना चाहता हूँ ऐसे लोगों को सद्बुद्धि आना चाहिए। क्षेत्र की जनता से भी कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को बहुत हो गया। मेरी भी स्पष्ट मांग है कि बाहरी वालों को बहुत आपने देख लिया। स्थानीय व्यक्ति को जो है यहाँ से सांसद चुना जाना चाहिए, जिससे कि वो जनता के बीच में रहे, यहाँ के लोगों की समस्याओं को उठा सके। मैंने नौजवानों से भी, आपने पिछली बार एक इंटरव्यू लिया था, अपील की थी कि नौजवान इसके लिए आगे बढ़ के आएँ।
और नौजवान अगर आगे बढ़ के आएंगे तो मैं समझता हूँ। आप मुझे ये बात बताइए, जब से देश स्वतंत्र हुआ सबसे पहले कई बार यहाँ पर जो है मोहन स्वरूप जी सांसद बने, फिर यहाँ से बरेली के भानु प्रताप सिंह बने, फिर हरीश गंगवार जी बने। एक बार यहाँ से जो है जिले से कुछ दिनों के लिए परशुराम गंगवार जी बन गए, कुछ दिनों के लिए नवाब शमसुल हसन खां जी जो है बने, लेकिन वो पूरा कार्यकाल उन्होंने नहीं गुजारा। बाकी सारा जब से अब तक है 75 साल स्वतंत्र हुए हो गए हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि बाहरी व्यक्ति यहाँ से सांसद चुना जाता रहा है, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य यहाँ का है। मैं समझता हूँ जनता काफी कुछ सब देख चुकी है, जनता को सीख आई है। इस बार जनता जो है बहुत सोच समझ कर निर्णय लेगी और स्थानीय व्यक्ति को यहाँ से सांसद बना देगी। पूर्व मंत्री ने कहा कि पीलीभीत तक ट्रेन चलवाने के लिए भरपूर प्रयास नहीं किए गए। आखिरी सवाल की जो कुरैया रेलवे स्टेशन को हाल्ट बनाया गया है तो किसी ने भी बनवाया, खैर आपने बताया है अभी, लेकिन उसके लिए अब हम लोग क्या प्रयास करेंगे, अभी कुछ संभावनाएं हैं क्या? मैंने एक बात अभी आपसे कही है, मैं आज कुरैया से स्टेशन पर बैठ के आया। अब कई साल बाद जो है कुरैया स्टेशन क्या तो उसे हाल्ट कहेंगे। 54 में उस स्टेशन की स्थापना हुई थी और उसके बाद अभी वो हाल्ट हुआ। आज गया तो वहाँ मुझे रोना आया। एक तो 3 लाइनें वहाँ जब मीटर गेज थी तो 3 लाइनें बिछी होती थी, आज एक सिंगल लाइन बिछी हुई। बिल्डिंग पे आज भी मैंने देखा जब ट्रेनों का संचालन शुरू होने जा रहा है तो आज भी उसके पूरी बिल्डिंग पे काई जमी हुई थी, गर्द जमी हुई थी। अब दुधियाखुर्द, पूरनपुर सारे स्टेशनों पर मैंने देखा कि सीसी प्लेटफॉर्म बने थे। वो कुरैया जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उस कुरैया पे मतलब जो है टाइल्स लगा के काम किया गया है। मुझे आज निश्चित रूप से रोना आया। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि मैंने तो इसकी लड़ाई पहले भी लड़ी, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली। तो जिन लोगों को जो है मदद करनी चाहिए थी वो लोग जो इस आगे खींचने का काम कर रहे हैं। मैंने जो बात कही है स्थानीय व्यक्ति अगर बनेगा तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि कुरैया हाल्ट फिर से स्टेशन बनेगा, कोई ताकत दुनिया की रोक नहीं सकती। स्थानीय व्यक्ति सांसद बनेगा तो। वहीं व्यापारी नेता हंसराज गुलाटी ने चेतावनी दी कि अगर मार्च 2025 तक पीलीभीत तक ट्रेन नहीं चली तो एक बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। जी, आज ट्रेन का संचालन शुरू हुआ है मैलानी से शाहगढ़, इस पर क्या कहेंगे आप? ये 30 मई 2018 में ट्रेन बंद हुई थी, तब से हम लोग लगातार आंदोलन करते चले आ रहे हैं। हमने कम से कम 12 ज्ञापन तो डीआरएफ को दिए, 3 ज्ञापन जीएम को दिए, कई बार विधायक जी को लेके, अपने चेयरमैन को लेके, डॉक्टर उनका लेके हम डीआरएफ से मिले, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। अब जाके ये सफलता मिली है। ये जो जीत है ये पूरे पूर्णपुर के व्यापारियों की है, हर सामाजिक संस्थाओं की है, इसमें अध्यक्षता भी है, चिकित्सक भी है, सारी लोग हैं, सब उनकी। लेकिन गुलाटी जी, अभी हम लोग लखनऊ तो जा पाएंगे, लेकिन अभी बरेली पहुंचने में बाधा है। देखिए, ये हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, ये शुरुआत हुई है। 30 नवंबर तक हमने टाइम दिया था। 1 जनवरी को हम लोग नए रूपरेखा के लिए आंदोलन की मीटिंग करेंगे। आंदोलन की उसमें पहले तो हम जो रिजर्वेशन विंडो आरक्षण जो खिड़की बंद है वो चालू की जाए, 2 ट्रेन हमको पैसेंजर 1 मेल दी जाए, पहले हमारी मांग होगी। उसके बाद फिर हमारी मांग होगी पीलीभीत से लखनऊ, वो हमारा असली जो मांग है वही। अगर इन पे सुनवाई नहीं हुई तो क्या फिर प्लानिंग है? देखिए, हम लोग तो संघर्ष करने के लिए पैदा हुए, हम संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे जब तक ट्रेन नहीं चलेगी। जब तक जिंदा है ट्रेन नहीं चलेगी, हम संघर्ष करते रहेंगे। पूरनपुर के भाजपा विधायक बाबूराम पासवान ने इस बुलेटिन के संपादक सतीश मिश्र को अपने प्रयासों के बारे में बताया। विधायक जी, आज ट्रेन का संचालन हुआ है शाहगढ़ तक मैलानी से, लेकिन शाहगढ़ से पीलीभीत तक अभी पेंडिंग है। आप क्या कहेंगे आज के ट्रेन संचालन पर और आगे जो समस्या है अभी उस पर? देखिए, ऐसा है, मैंने बहुत प्रयास किया यहाँ के आप जनमानस को देखकर और व्यापारी वर्ग को। जो 6 साल से ट्रेन बंद थी, लोगों को बहुत बड़ा घाटा भी हो रहा था और लोगों को परेशानी भी थी। मैं 20/9/23 को मिला वहाँ रेलवे बोर्ड की आदरणीय अध्यक्षा से और मंत्री जी से, रेल मंत्री से। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि अभी बरेली पीलीभीत तक चलाने का मेरा प्रयास हो रहा। मैंने कहा नहीं, पीलीभीत तक ट्रायल हो गया है, शाहगढ़ तक मैलानी से। यदि वहाँ तक ट्रेन चलती है
तो लोगों को फायदा मिलेगा। तो वहाँ से जब मैं लेटर दिया, वो लेटर डीआरएम का है। डीआरएम ने मुझे फ़ोन किया कि आपका लेटर आया, उसमें स्वीकृति मिल गई मुझे, और ट्रेन में नवंबर में ट्रेन चला दूँगा। तो आज बड़े सौभाग्य की बात है कि ट्रेन का आज उद्घाटन हुआ। मंडल रेल प्रबंधक इज्जतनगर रेखा यादव ने बताया, देखिए ये ना एक आप जानते हैं इसमें मान परिवर्तन का एक बड़ा कार्य इन्वॉल्व था, और ये मैलानी से हम लोग इसको पीलीभीत से जोड़ने का हमारा इसमें जो प्रोजेक्ट था वो ये था। उसमें से शाहगढ़ तक का, शाहगढ़ और मैलानी का हम लोगों ने कर लिया। इसमें थोड़ा देर ये हुआ था कि आपने देखा हुआ कमिश्निंग इसकी पहले हो गई थी, जनवरी 22 के करीब हो गई थी, लेकिन उसके बाद इसमें समय लगा था बिकॉज़ इसमें एक छोटा सा 500 मीटर का कुरैया हॉल्ट के पास एक इलेक्ट्रिफिकेशन, जहाँ खंभे डल गए थे, तार डालने के लिए ये था कि वाइल्ड लाइफ बोर्ड से हम लोगों को इसमें, बिकॉज़ ये क्षेत्र में आता है टाइगर रिजर्व के, तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा समय लगा। और अब ये गाड़ी अभी तो जो आप देख रहे हैं आज यहाँ से अब मैलानी जा रही है। आगे ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ना केवल अभी यहाँ पूरनपुर और शाहगढ़ के लोगों के लिए, मैलानी के लिए इतना नहीं है, वहाँ से इस तरफ आना जाना थोड़ा कम रहता है, बट यहाँ से आगे ठेठ लखनऊ तक ये आपको ये सुविधा मुहैया करवा देते कि आप डायरेक्टली चले जाएं। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे पीलीभीत को जोड़ दें, तब इसका जो एक्चुअल फ़र्क पड़ेगा, वो इसमें जो बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा वो तब पड़ेगा। आम जनता एक डेडलाइन जानना चाहती है, कब प्रॉपर रूप से वो मुख्यालय से जुड़ेगा? हम इसको मान के चल रहे हैं फरवरी में हम कर देंगे। पीलीभीत वाला जो है ना, पीलीभीत से, हाँ, पीलीभीत, माला, शाहगढ़, पूरनपुर, मैलानी, आगे फरवरी तक, फरवरी का हम लोगों ने टारगेट लिया हुआ है, फरवरी एंड तक, यानी इस फाइनेंशियल ईयर में हम सोच रहे हैं कि हो जाना चाहिए। आज दोपहर में मैलानी जंक्शन पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। देखते रहिए पीलीभीत बुलेटिन और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में शेयर और लाइक भी कीजिए।